कि जो भी सक्षमता परीक्षा हो रही है वो एक विभागीय परीक्षा है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। तो विभागीय परीक्षा ठीक है, होती है। मान लीजिए कोई आईएएस आईपीएस उसको विभागीय परीक्षा देनी पड़ती है, तो ऐसा थोड़ा है कि उसका यूपीएससी का जो किसी एग्ज़ाम दे के आया था उतना लेवल बढ़ा देंगे। अगर इसमें इतना कठिन सवाल है, मैंने तो कुछ वीडियो पर देखा था, कुछ शिक्षक बाकायदा रो रहे थे। तो यदि उनको रोना पड़ा शिक्षकों को, इसका मतलब कि बहुत कठिन सवाल है। इसका रास्ता निकालना चाहिए, शिक्षकों को जिद छोड़नी चाहिए कि नहीं देंगे सक्षमता परीक्षा, और ये घेराव कर रहा है या ये कर रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप देखिए, पलटू राम का एक सूत्री कार्यक्रम है कि भाई पलटी मार मार के मुझे कुर्सी से चिपके रहना है। अभी भी ये शिक्षक लोग सड़क पर घूम रहे हैं और पलटू राम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्ष मतलब एकदम लगता है अड़े हुए हैं और एक तरह का कम्युनिकेशन गैप हो गया है, संवादहीनता की स्थिति है, कोई किसी से सुन नहीं रहा। पलटू राम की सरकार है तो उसमें अडिगता क्या खोज रहा है? जब मुख्यमंत्री ही पलटी मार विशेषज्ञ हैं पलटी मारने के, तो अब शिक्षा मंत्री से क्या अडिगता की खोज करना? आज से 15 साल या 20 साल पहले नहीं था। कंप्यूटर का चलन तो लगातार बढ़ रहा है, तो आज के 2 छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, वो भी कंप्यूटर चलाने में माहिर रहते हैं। 20 तारीख से नियोजित शिक्षकों की परीक्षा की शुरुआत हो गई, लेकिन जिस तरीके से सक्षमता परीक्षा ली जा रही है, कई सारी विसंगतियों से घिरा यह सक्षमता परीक्षा है। नियोजित शिक्षकों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। आज नियोजित शिक्षकों ने तमाम अनेक विधायकों एमएलसीओ का आवास घेरा, जिसके बाद काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे। यह मांग करते हुए नजर आ रहे थे कि बिना किसी शर्त राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसे में नियोजित शिक्षकों द्वारा कई सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से परीक्षा ली जा रही है, वो जो परीक्षा ली जा रही है उसमें क्वेश्चन लेवल जो है वो कहीं ना कहीं बीपीएससी यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की नीतीश सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा कोशिश की जा रही है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस रहे अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों की परीक्षा हो रही है और आरोप प्रति आरोप लग रहे हैं, जहां कहा जा रहा है नियोजित शिक्षकों द्वारा यूपीएससी बीपीएससी के लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है? अब मैं क्या कहूँ, इस पर इतना रायता फैल गया है, सरकार ने इतना ये कन्फ्यूज़न कर दिया और सब कुछ किया है, पूरा कॉमेडी सर्कस बन गया है। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा, आपके चैनल पर भी कहा कि जो भी सक्षमता परीक्षा हो रही है वो एक विभागीय परीक्षा है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। तो विभागीय परीक्षा ठीक है, होती है, लेकिन उसका हमेशा स्तर एक जो होता है थोड़ा आसान रखा जाता है। मान लीजिए कोई आईएएस आईपीएस उसको विभागीय परीक्षा देनी पड़ती है, तो ऐसा थोड़ा है कि उसका यूपीएससी का जो किसी एग्ज़ाम दे के आया था उतना लेवल बढ़ा देंगे, क्योंकि वो बेसिकली एक औपचारिकता होती है। तो अगर इसमें इतना कठिन सवाल है, मैंने तो कुछ वीडियो पर देखा था, कुछ शिक्षक बाकायदा रो रहे थे। तो यदि उनको रोना पड़ा शिक्षकों को, इसका मतलब कि बहुत कठिन सवाल है। तो कठिन सवाल से, जैसा आपने कहा, नीचा दिखाने वाली बात। अब मान लीजिए सरकार जब रिजल्ट निकालेगी तो कहेगी कि इस सक्षमता परीक्षा में तो 90% शिक्षक फेल कर गए, तो एक तरह से पूरे मतलब शिक्षक समाज की किरकिरी हो जाएगी, फजीहत हो जाएगी। उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कहेंगे कि मास्टर साहब तो अपने सक्षमता परीक्षा में मास्टर साहब लोग फेल कर गए, 90% लोग फेल कर गए, ये हमको क्या पढ़ाएंगे। तो ये बात सही है। मैंने शुरू से कहा था कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए, शिक्षकों को जिद छोड़नी चाहिए कि नहीं देंगे सक्षमता परीक्षा, और ये घेराव कर रहा है या ये कर रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सक्षमता परीक्षा देनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक कायदा है, विभाग का कायदा है, और सभी सरकारी कर्मियों को देनी पड़ती है, कोई अजीब बात नहीं है। सरकार से मैंने कहा था कि ठीक है, ये सक्षमता परीक्षा ले, लेकिन ये धमकी नहीं दें कि एकदम सेवा मुक्त कर देंगे फेल करने पर। सक्षमता परीक्षा लेके लेकिन कोई अनुत्तीर्ण भी हो जाए, फेल भी कर जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दीजिए। लेकिन दोनों पक्ष मतलब एकदम लगता है अड़े हुए हैं और एक तरह का कम्युनिकेशन गैप हो गया है, संवादहीनता की स्थिति है, कोई किसी से सुन नहीं रहा है। सबसे अच्छा होता है कि शिक्षा मंत्री और शिक्षक संघ के 4-5 लोगों के बीच वार्ता होती और एक बीच का रास्ता निकाला जाता। अभी तो लग ही नहीं रहा है क्या होगा, पूरा असमंजस की स्थिति है। कोई एडमिट कार्ड जला रहा है, कोई जिसने एग्ज़ाम दिया वो भी रो रहा है, जिसने नहीं दिया वो भी रो रहा है, और पलटू राम का तो कोई बयान आ ही नहीं रहा है। शिक्षा मंत्री का भी थोड़ा बहुत बयान आता है, मामला कोर्ट में भी चल रहा है। कोर्ट में भी चल, वही मैंने कहा कि एकदम ये हो गया है, जिसको बिहारी भाषा में तो कहें तो घोल मट्ठा हो गया है। इस पर पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा। और इतना मैंने कभी नहीं सुना था कि किसी भी विभागीय परीक्षा को लेकर या किसी भी इस तरह की परीक्षा को लेकर इतना ज़्यादा विवाद पैदा हुआ हो। कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जहाँ पर नियोजित शिक्षकों को कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, लगातार तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? ये बात भी सही है, जैसे अब जैसे जितना कंप्यूटर का अब जितना चलन हो गया है,
उतना आज से 15 साल या 20 साल पहले नहीं था। कंप्यूटर का चलन तो लगातार बढ़ रहा है। तो आज के जो छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं वो भी कंप्यूटर चलाने में माहिर रहते हैं। ज़्यादा बार तो होता है कि बड़े लोगों से ज़्यादा माहिर, मतलब यदि कोई घर में कुछ समझ नहीं आता, लोग घर के बच्चे को दे देते हैं और वो उसको ठीक कर देता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा शिक्षकों की भी गलती नहीं है। वो लोग उस दौर के, जब उन लोग की पढ़ाई लिखाई हुई थी तो उस दौर में कंप्यूटर का वैसा नहीं था बोलबाला। तो ठीक है, अब आप ले रहे हैं परीक्षा ऑनलाइन ले रहे हैं, तो फिर कोई कहता है कि माउस क्लिक हो रहा है तो इधर से उधर माउस भाग रहा है, शिक्षक पकड़ नहीं पा रहे, कैट कैसे चलता है ये भी नहीं पता है, कर्सर कैसे चलता है, माउस कैसे क्लिक किया जाता है। तो ये सब तो थोड़ी दिक्कत है ही जी। लगातार अमिताभ दास जी जो शिक्षक हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार जो है उनको ठगने का काम कर रही है। सरकार जो है वो कहती कुछ है करती कुछ है। ऐसे में कहा गया था कि जो सिलेबस है, जो आप पढ़ाते हैं छात्रों को, वही सवाल पूछा जाएगा। यानी कि जो 1 to 5 वाले हैं उनसे 1 to 5 क्लास में जो पढ़ाते हैं वही पूछा जाएगा। यानी कि 6 to 8 में वही जो पढ़ाते हैं वही पूछा, यानी कि जो भी जिस क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरीके का सवाल पूछा जाएगा। लेकिन कॉमन सेंस, बड़े पूछा जा रहा है। कॉमन सेंस तो वही ना है कि जो आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कोई प्राथमिक शिक्षक है, वो 1ली से 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाता है, तो कॉमन सेंस तो यही ना है कि आप उसी के स्तर के सवाल पूछेंगे कि आप अंतरिक्ष वैज्ञानिक वाले सवाल कर देंगे कि वो नासा के रॉकेट में बैठ के जा सकता है कि नहीं, तो उसके साथ अन्याय हो ही जाएगा। और जो कहते हैं सरकार की से जो शिकायत है कि शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है, तो सरकार किसके साथ न्याय कर रही है? नौजवानों के साथ न्याय कर रही है, पुलिस वालों के साथ न्याय कर रही है, किसी भी वर्ग के साथ तो सरकार न्याय नहीं कर रही है। सबके विरोध में काम कर रही है सरकार, कह सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, पलटू राम का एक सूत्री कार्यक्रम है कि भाई पलटी मार मार के मुझे कुर्सी से चिपके रहना है। अभी भी ये शिक्षक लोग सड़क पर घूम रहे हैं और पलटू राम क्या कर रहे होंगे? भाजपा आलाकमान से अपना सीटों का बंटवारा कर रहे होंगे कि भाई 40 लोकसभा सीटें में कितने मुझे दीजिएगा, कितना आप रखिएगा। एक एक सीट को लेके मतलब हो रहा होगा ना, झगड़ा हो रहा होगा कि नहीं सीतामढ़ी हमारे हिस्से में आएगा, सासाराम आपके हिस्से में। इसी में पलटूराम लगे हुए हैं। और उनको क्या मतलब है कि शिक्षक भाजपा कार्यालय के सामने लाठी खा ले जाके किसी का घेराव करे, गर्दनी भाग में धरना करे? क्या मतलब है? शिक्षक जनता की याद तो नेताओं को एकदम चुनाव के समय याद आती है, जब लोग हाथ जोड़ के फिर गली गली घूमने लगते हैं। जी 3 अटेम्प्ट तक मौका देने की बातें कही गई थी। अब जाकर कहा गया है, जवान से कहा गया, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा मौखिक कहा गया है, जहां कहा गया है कि 5 अटेम्प्ट आपको मौका दिया जाएगा, 2 बार ऑफलाइन, 3 बार ऑनलाइन। तो ऐसे में उम्मीद लगता है अडिग रहेंगे शिक्षा मंत्री, क्योंकि देखा जाए तो सिलेबस में ऐसा फेरबदल हो गया। और अडिग, जब पलटू राम की सरकार है तो उसमें आप अडिगता क्या खोज रहे हैं? जब मुख्यमंत्री ही पलटी मार विशेषज्ञ हैं पलटी मारने के, तो अब शिक्षा मंत्री से क्या अडिगता की खोज करना है? वही पलटी मार सकते हैं। क्यों नहीं मार सकते हैं? अब जिनका मुख्यमंत्री ही पलटी मार है तो शिक्षा मंत्री में क्या दिक्कत है? होता क्या है कि ये तो सब राजनेता लोग हैं ना। और देखिए, मैं बताऊं कि सरकार में जबानी जमा खर्च कुछ नहीं होता। यदि शिक्षा मंत्री सच में इस बारे में गंभीर हैं कि हम लोग 5 बार मौके देंगे, है ना, 3 बार जैसा कहा आपने ऑनलाइन, 2 बार ऑफलाइन, तो इस बात की बाकायदा अधिसूचना निकलनी चाहिए शिक्षा विभाग से, किसी अधिकारी के दस्तखत से निकलना चाहिए, उसको शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। इसे जवानी जमा खर्च थोड़े होता है। अच्छा, मामला जिस तरीके से अमिताभ दास जी कोर्ट में चल रहा है, जिस तरीके से परीक्षा ली जा रही है, क्या आने वाले समय में सरकार के ऊपर गाज गिर सकती है? क्या इसका बड़ा असर दिख सकता है जिस तरीके से शिक्षकों ने चैलेंज किया कोर्ट? नहीं, एक तो सरकार का खत्म हो ही जाएगा, जो सरकार का प्रस्ताव है कि सेवा मुक्त करने वाली बात, वो तो कोर्ट की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, क्योंकि वो इतना मतलब अनर्गल है, इतना अनर्गल प्रस्ताव है और इतना मतलब प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। जो व्यक्ति 15 साल 16 साल से मतलब काम कर रहा है, उसको आप एक विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण करके सेवा मुक्त कर दें, ये तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं नहीं होता है। यानी कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं नहीं, ना आप नैतिक दृष्टि से उचित है, ना ये कानूनी दृष्टि से उचित है। ये तो अब पता नहीं किस तरह से सरकार का माइंड काम कर रहा है, तो वो तो रद्द हो ही जाएगा। और जो मैं कह रहा हूँ कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि पटना हाईकोर्ट भी कोई बीच का रास्ता ही बताएगा जो दोनों पक्षों को मान्य हो। देखिए, पटना हाईकोर्ट भी बीच का ही रास्ता बताएगा जो दोनों पक्ष को मान्य हो। ऐसे में बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे। वहीं यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि सेवा मुक्त किसी भी हालत में नहीं कर सकती है सरकार नियोजित शिक्षकों को, क्योंकि कोर्ट का भी फैसला यही आने वाला है। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। लगातार विरोध हो रहा है नियोजित शिक्षकों के द्वारा सक्षमता परीक्षा का, और क्या कुछ निर्णय सरकार लेगी, इसको देखते हुए सब लोगों की निगाहें सरकार के फैसले पर है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। क्या कुछ कहते बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास, आपने सुना है। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।